तहे दिल से स्वागत करती हूँ और साथ ही मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ इस कार्यक्रम के लिए जो कई लोगों के हृदय में कार्य कर रहा है। आइए हम एक प्रार्थना करें। एक पल के लिए अपनी आंखों को बंद कीजिए, हृदय के द्वार को खोलिए, क्योंकि ये अनुग्रह का समय है, अनुकंपा का समय है, आशीष का समय है। आपका उत्तर होगा, हम तुझ पर भरोसा रखते हैं। यीशु के पावन हृदय से हमारे लिए दया के स्रोत बह निकले। हे रक्त और जल, हम तुझ पर भरोसा रखते हैं। यीशु के पावन हृदय से हमारे लिए दया के स्रोत के रूप में बह निकले। हे रक्त और जल, हम तुझ पर भरोसा रखते हैं। यीशु के पावन हृदय से हमारे लिए दया के स्रोत के रूप में बह निकले। हे रक्त और जल, हम तुझ पर भरोसा रखते हैं। आइए हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। हे पवित्र आत्मा, आइए मेरे मन और हृदय को तैयार कीजिए, मेरी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, मेरे हृदय को हल्का कीजिए, सारी बाधाओं को दूर कीजिए, मुझे पूरी तरह से सुरक्षित रखिए। तेरे पवित्र वचन को सुनाने के लिए मुझे इस समय तैयार कीजिए। धन्यवाद हे पिता, धन्यवाद हे यीशु, धन्यवाद हे पवित्र आत्मा। संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं, वचन सुनने में विश्वास उत्पन्न होता है। जो वचन सुनाया जाता है वो मसीह का वचन है। जब आप पवित्र वचनों को सुनने के लिए अपने कानों को खोलते हैं, प्रभु की संगति में बैठते हैं, प्रभु की शक्ति आपके जीवन पर कार्य करने लगती है। इस समय जब आप प्रभु के वचन को सुनने जा रहे हैं, प्रभु निस्संदेह आपके जीवन में कार्य करेगा। एक दृढ़ विश्वास के साथ बैठिए। प्रभु के रक्त के योग्यता से प्रभु मेरे परिवार और मेरे जीवन में कार्य करने जा रहा है। हम इस चालीसे में हैं और चालीसा में हम उसके दुख को, मृत्यु
और पुनरुत्थान के बारे में मनन करेंगे। आइए हम वचन में चलते हैं। रोमियो का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 23 से 25। यह मुक्ति ईसा मसीह में विश्वास करने से प्राप्त होती है। अब भेदभाव नहीं रहा। यह मुक्ति उन सबों के लिए है जो विश्वास करते हैं, क्योंकि सबों ने पाप किया है और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए। ईश्वर की कृपा से सबों को मुफ्त में पाप मुक्ति का वरदान मिला है, क्योंकि ईसा मसीह ने सबों का उद्धार किया है। ईश्वर ने चाहा है कि ईसा अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। इब्रानियों के पत्र से अध्याय 9 पद संख्या 20 से 22। यह उस विधान का रक्त है जिसे ईश्वर ने तुम लोगों के लिए निर्धारित किया है। उन्होंने तंबू और उपासना में प्रयुक्त सभी पात्रों पर वह रक्त छिड़क दिया था। संहिता के अनुसार प्रायः सब कुछ रक्त द्वारा शुद्ध किया जाता है और रक्तपात के बिना क्षमा नहीं मिलती। पवित्र लहू की स्तुति विनती। आप लोग जानते हैं कि आपके पूर्वजों से चली आई हुई निरर्थक जीवनचर्या से आपका उद्धार सोने चांदी जैसी नश्वर चीजों की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर। उसके पुत्र ईसा का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। आपका उत्तर होगा, हम तेरी आराधना करते हैं। हमारे लिए बहाए गए यीशु के पवित्र लहू हम तेरी आराधना करते हैं। गेतसेमनी बारी में बह निकले यीशु के पवित्र लहू हम तेरी आराधना करते हैं। पिलातुस के घर में बह निकले यीशु के पवित्र लहू हम तेरी आराधना करते हैं। कोड़ों की मार से बह निकले यीशु के पवित्र लहू हम तेरी आराधना करते हैं। कांटों के मुकुट द्वारा बह निकले यीशु के पवित्र लहू हम तेरी आराधना करते हैं। क्रूस के बोझ से कंधों से बह निकले यीशु के पवित्र लहू हम तेरी आराधना करते हैं। वस्त्र उतारने से शरीर से बह निकले यीशु के पवित्र लहू हम तेरी आराधना करते हैं। गोलगोथा में क्रूस पर से बह निकले यीशु के पवित्र लहू हम तेरी आराधना करते हैं। सभी लोगों के पापों के प्रायश्चित के लिए बहाए यीशु के पवित्र लहू हम तेरी आराधना करते हैं। भाले से छेदे जाने से हृदय से बह निकले यीशु के पवित्र लहू हम तेरी आराधना करते हैं। यीशु का पवित्र लहू जो सभी पापों को धो देता है, हम तेरी आराधना करते हैं। यीशु का पवित्र लहू जो शैतान के सभी बंधन नष्ट करता है, हम तेरी आराधना करते हैं। यीशु का पवित्र लहू जो शैतान के स्वामित्व से
हमारा उद्धार करता है। हम तेरी आराधना करते हैं। यीशु का पवित्र लहू जो शैतान के फंदे से हमें बचाता है। हम तेरी आराधना करते हैं। यीशु का पवित्र लहू जो हमें शुद्ध करता और बचाता है। हम तेरी आराधना करते हैं। यीशु का पवित्र लहू जो अमूल्य है और हमारे परिवार को मुक्ति दिलाता है। हम तेरी आराधना करते हैं। यीशु का पवित्र लहू जो हर बलिवेदी में बहता है। हम तेरी आराधना करते हैं। पवित्र यूक्रिस्ट बलिदान द्वारा बह निकले यीशु के पवित्र लहू। हम तेरी आराधना करते हैं। अब आपका उत्तर होगा हमें माफ कर। यीशु के पवित्र लहू जो संसार के पाप भर लेता है। हमें माफ कर। अब आपका उत्तर होगा हमें शुद्ध कर। यीशु के पवित्र लहू जो संसार के पाप भर लेता है। हमें शुद्ध कर। अब आपका उत्तर होगा हमारी रक्षा कर। यीशु के पवित्र लहू जो संसार के पाप भर लेता है। हमारी रक्षा कर। आइए हम प्रार्थना करें। गेतसेमनी से कलवारी तक बह निकले यीशु के पवित्र लहू हमारे सभी पाप धुल जाए और हम शुद्ध हो जाए। सभी मृत विश्वासियों की आत्माओं और पापियों को मुक्ति मिले। मेरे मुंह, मेरे जीभ, मेरे कानों को, मेरे नाक को, मेरे हाथों को, मेरे पैरों को, मेरी त्वचा को, मेरे दिल को, मेरे लहू को, मेरे शरीर को, मेरे शरीर के हर एक अंग को, मेरे मन को, मेरी इच्छा शक्ति को, मेरी भावनाओं को, मेरी याद शक्ति को, मेरे चेतन और अचेतन मन को, मेरी आत्माओं को, मेरे शुभ चिंतकों को, पूरी कलीसिया को, सभी धर्माध्यक्षों को, सभी पुरोहितों को, सभी धार्मिक भाई बहनों को, ईश वचन के सेवक सेविकाओं को, हे यीशु पूरे संसार को, सारी मानव जाति को, सारे राष्ट्र को, हमारे देश को, हमारी सरकार को, राजनैतिक नेताओं को, धार्मिक नेताओं को, सभी अधिकारियों को, सभी पापियों को, सभी रोगियों को, सभी गरीबों को, सभी बेरोजगारों को, सभी बेघर लोगों को, सभी अनाथों को, मेरे परिवार को, मेरे भाई बहनों को, मेरे पूर्वजों को, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे पड़ोसियों को, मेरे दुश्मनों को, सभी निसंतानों को, सभी खेती बाड़ी को, सभी जानवरों को, हमारे कामकाजों को, हमारी सभी योजनाओं को, शैतान की सभी शक्तियों से जो हमें नष्ट करना चाहती है, अपने लहू की शक्ति से हमें बचा। आमीन। यीशु बहाया लहू सूली पे अपना, यीशु बहाया लहू सूली पे अपना, हर एक को उसकी जरूरत है, हर एक को उसकी जरूरत है। मुझे यीशु के लहू से मोहब्बत है, मुझे यीशु के लहू से मोहब्बत है।
पवित्र लहू यीशु का सबसे पवित्र।